हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म इन सब के मतलब समझेंगे और इन सब में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हमें पढ़नी है एग्ज़ाम के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो पे आप एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। सो बेसिकली ये हमारा है यूनिट 2 का सिलेबस। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि 1 से 10 वीडियोज़ में आप देख सकते हैं मेरे KVS पेडागोजी के प्लेलिस्ट में। अब हम आज से शुरू करेंगे यूनिट 2 जो कि रहने वाला है थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग का यही मतलब है कि जो थ्योरीज है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म की वो भी हमें पढ़नी है। फिर इसी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, choice of teaching methods, classroom environment and understanding of discipline and power etc. So ये सब टॉपिक भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम करेंगे इन तीनों बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरीज का मतलब समझेंगे कि ये होता क्या है। एग्ज़ाम में हमसे ये पूछ सकते हैं और इनसे कौन कौन सी थ्योरीज है वो भी उनसे भी क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं कि एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में थ्योरीज में से भी। सबसे पहले है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म हम सबसे पहले समझते हैं। इट इज़ एसोसिएशंस बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज लीड टू अ न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरिज्म क्या है? ये एक एसोसिएशन है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में। अब स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको काम करने के लिए मोटिवेट करे। अब ये चीज़ कोई बात हो सकती है किसी व्यक्ति की, कोई फिजिकल चीज़, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है घर में बैठा बैठा कुछ भी नहीं कर रहा है, बोर हो रहा है, TV देख रहा है ना कुछ कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है। अब उसके फादर या उसकी मदर उसके लिए बुक्स ले आए, इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स ले आए, ठीक है। तो अब वो बच्चा उन बुक्स को लेके पढ़ने लगा, अब वो बोर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है हमारा बुक्स। तो स्टिमुलस बेसिकली क्या है? कोई भी ऐसी बात हो सकती है कि जिसमें पेरेंट्स आपको बैठ के समझाए कोई चीज़ और वो चीज़ सुनकर आप मोटिवेट हो जाए और आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या हो, आप वो काम करने लगे। स्टिमुलस ज़रूरी नहीं है कोई बात हो, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किताब यहाँ पे स्टिमुलस थी। तो स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो कि एक व्यक्ति का रिएक्शन लाए। और ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है हमारा मोटिवेशन कोई चीज़ करने के लिए। रिएक्शन का यहाँ पे मतलब है कोई आपको मोटिवेट करे कोई चीज़ करने के लिए। रिएक्शन मतलब एक्शन, कोई चीज़ आपको हेल्प करे, मोटिवेट करे कि आप आगे बढ़ सके, आप उस चीज़ का काम कर सके। ये हमारा होता है बिहेवियरिज्म। ये एक एसोसिएशन, एक संगठन है किसके बीच में? एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के बीच में। आपको किसी ने स्टिमुलस किया, आपको किसी ने मोटिवेशन दिया, आप मोटिवेट हुए तो आपने रिस्पॉन्स किया, उनको रिस्पॉन्ड किया आपने। और जब आपने रिस्पॉन्ड किया तो आपके बिहेवियर में चेंज देखा गया। अब जैसे कि मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया, वो बोर हो रहा था, पेरेंट्स बुक्स ला के रख दी, इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, तो वो पढ़ने लगा। अब वो बोर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या है? चेंज इन बिहेवियर। तो ये हो गया हमारा बिहेवियरिज्म की थ्योरी। नेक्स्ट है हमारी कॉग्निटिविज्म की थ्योरी। नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म। द लर्नर प्रोसेसेस द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन सीकिंग वेज टू अंडरस्टैंड इट रिलेटेड टू ऑलरेडी नोन इंफॉर्मेशन विद इन हिज मेमोरी। तो बेसिकली कॉग्निटिविज्म क्या है? यहाँ पे एक लर्नर है, वो इन्फॉर्मेशन न्यू ले रहा है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन माइंड में प्रोसेस हो रही है। अब जो ये चीज़ें माइंड में प्रोसेस हो रही है, ये काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने
स्टेजेस दी है कि इस स्टेज में ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, इस स्टेज में बच्चा ये वाली चीज़ क्षमता रखेगा या योग्य होगा ये वाली चीज़ को समझने के लिए। सो बेसिकली कॉग्निटिविज्म क्या है, यहाँ पे एक बच्चा है, कोई लर्नर है, कोई इन्फॉर्मेशन वो अपने दिमाग में ले रहा है और उसके दिमाग में वो चीज़ें प्रोसेस हो रही है स्टेज वाइज, ठीक है। और जो उसकी पुरानी मेमोरी है वो उसको न्यू इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करेगी अपनी मेमोरी में। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पियाजे हैं कॉग्निटिविज्म जिन्होंने थ्योरी दी है, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी पियाजे ने दी है कॉग्निटिविज्म की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कॉग्निटिविज्म क्या है, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन रिलेटेड, जहाँ पे बच्चा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और न्यू इन्फॉर्मेशन लेता है, अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में चीज़ें ऐड करता है दिमाग में। सो ये है कॉग्निटिविज्म। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंस्ट्रक्ट करना मतलब होता है खुद बनाना। तो जो यहाँ पे बच्चा है वो अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे? चीज़ों को खुद करके, चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करके। और अब वो चीज़ों को कैसे खुद करेगा, जितनी उसकी पास्ट नॉलेज है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जितना उसको उस चीज़ के बारे में पता है उतना ही वो उस चीज़ को करेगा और नई नई चीज़ें सीखेगा। चाहे वो गलती हो तब भी उन गलतियों से सीखेगा, अगर वो गलती ना हो, अगर वो चीज़ उससे हो जाए जो वो कर रहा है, तब भी वो खुद सीखेगा। सो बेसिक कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब जहाँ पे बच्चा अपनी खुद नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग खुद कंस्ट्रक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हिज पास्ट या फिर प्रीवियस नॉलेज। बिहेवियरिज्म का हम ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर चुके हैं। बिहेवियरिज्म क्या होता है? जब हमारे बिहेवियर में थोड़ा या कुछ चेंज आए। कैसे? जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, जैसे कि जो हमने स्टिमुलस यूज़ किया था वर्ड, तो जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है जो हमें चीज़ें मोटिवेट करेगी चीज़ें करने के लिए, हम जब उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्शन देंगे उन मोटिवेशन से, तो हमारे बिहेवियर में चेंज होगा। तो ये होगा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का ये मानना है कि जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो इन्वायरमेंट के थ्रू आते हैं, स्टिमुलस के थ्रू आते हैं, ना कि जो हमारे इन्नेट मतलब जो हमारी बायोलॉजिकल या फिर इनहेरिटेड चीज़ें हैं उनकी वजह से हमारे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता। जो कि जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ, अब वो बच्चा एकदम से गुस्सैल तो नहीं पैदा होगा, वो क्यों इतना गुस्सैल बन जाएगा? धीरे धीरे इन्वायरमेंट में जो उसकी स्टिमुलस है, उसको चीज़ें गुस्सा दिलाने वाली कोई आसपास में इन्वायरमेंट में चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों को देख के उसका ऐसा नेचर बनेगा। तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी यही कहती है कि जो हमारा बिहेवियर होते हैं वो हम इनहेरिटेड नहीं होता, बट जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसकी वजह से हमारा बिहेवियर डेवलप होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं बिहेवियरिज्म की। क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर। सो कहीं लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ही कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव और स्किनर ने दी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो है पावलोव की और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो है स्किनर की। देन लर्निंग हायरार्की ऑफ रॉबर्ट गेन, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बैंडिरा, देन ट्रायल एंड एरर बाय थॉर्नडाइक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है बिहेवियरिज्म के अंदर। नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म का जैसे मैंने आपको मतलब बताया, कॉग्निटिविज्म का क्या मतलब होता है? ये होता है दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड। इसमें हमारा मेमोरी आ जाता है, लर्निंग आ जाता है, फॉरगेटिंग आ जाता है, और जितनी भी रीजनिंग है, ये लॉजिकल चीज़ें, ये सारी हमारे दिमाग से ही आती है, तो इसलिए ये हमारा कॉग्निटिव से रिलेटेड है। सो जो कॉग्निटिविज्म की मेन थ्योरी और फर्स्ट थ्योरी दी है वो दी है हमारे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने 1930s में। सो इसकी जो कॉग्निटिविज्म की दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो हमें पढ़नी है वो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड वियोर्स्कीस थ्योरी। ये दोनों ही थ्योरीज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने जब मैंने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया था। तो उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो भी डिफरेंट डेवलपमेंट थे वो जब हमने डिस्कस करे थे, तो उसमें मैंने इन दोनों की ही थ्योरीज अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। जैसे कि हम ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर चुके हैं, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है खुद बनाना। सो जो
इसमें लर्नर है, वो खुद बनाता है अपनी अंडरस्टैंडिंग आउटर वर्ल्ड की, वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, खुद कंस्ट्रक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग, कैसे चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करके जो उसकी पास्ट या फिर प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, उससे चीज़ें करता है, गलतियों से समझता है और नई नई चीज़ें सीखता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद क्रिएट करता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाता है। सो इसमें एक ही हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रहने वाली है, जो कि रहने वाली है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। सो जितनी भी अभी हमने थ्योरीज डिस्कस करी है, इनको ज़रूर आप पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और ये सब थ्योरीज मैं भी कवर कराऊंगी, और जो टीचिंग लर्निंग के पॉइंट्स है, रोल ऑफ अ टीचर, रोल ऑफ अ लर्नर, वो भी हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करते रहेंगे, थ्योरीज भी और ये सारे पॉइंट्स भी। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।